श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज कठिन विषयों को सरल सुबोध भाषा में व्यक्त करते थे। वे दृष्टांतों के द्वारा गूढ़ शास्त्र वचनों को भी लोगों को हृदयंगम करा देते थे। उन्होंने कई कल्याणकारी लेख लिखे हैं और उनके प्रवचन जीव को मुक्ति दिलाने वाले हैं। भगवती राधा रानी की कृपा, उन्हीं की प्रेरणा एवं परम पूज्य भाई जी महाराज की कृपा से हम उनके लेखों एवं उनके प्रवचनों का संकलन इस नए श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के कड़ी है विशुद्ध प्रेम। भाई जी महाराज कहते हैं, जहाँ प्रेम केवल प्रेम के लिए होता है वहाँ प्रेम की विशुद्धि बनी रहती है। जहाँ प्रेम किसी दूसरे आधार पर उपस्थित हो गया और किसी दूसरे को वह चाहने लगा, तब वह प्रेम कलंकित हो जाता है और उस प्रेम का केवल प्रेम नाम मात्र रह जाता है। एक कथा है। समर्थ रामदास जी महाराज शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी ने अपना सारा राज्य समर्थ गुरु रामदास जी को समर्पित कर दिया था। रामदास जी ने उसे स्वीकार किया था और भगवा झंडा उस राज्य का निशान बना। रामदास जी ने राज्य के अमात्य के रूप में शिवाजी को नियुक्त करके राज्य का संचालन उन्हें सौंप दिया। उन्होंने कहा कि तुम राजा के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करो। वे संचालन करने लगे। रामदास जी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष थे। वे महात्मा थे, संत थे। संतों के पास जब भीड़ लगती है तो वह भीड़ केवल प्रेमियों की ही नहीं होती। न मालूम कितनी कितनी भावना से लोग आते हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को बीमारी से मुक्ति चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को उपाधि चाहिए, किसी को पाप नाश चाहिए, किसी का पुण्य उदय होना चाहिए, किसी पर कोई देवता प्रसन्न हो जाए, किसी को कहीं लाभ हो जाए। इस प्रकार न मालूम कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यह सब मैं अपनी अनुभव की बात कह रहा हूँ। इन भावनाओं से जमा हुए लोग तभी तक रहते हैं जब तक मिलने की आशा होती है, नहीं तो सब भाग जाते हैं। जो रह जाते हैं वे ही सत्य होते हैं। एक महात्मा ने मुझे एक सच्ची घटना सुनाई। उन्होंने कहा, एक महात्मा थे, उनके बहुत भक्त थे। वे कहते थे कि हम तो आपके चरणों की पूजा करेंगे, हम तो आपके चरण का अंगूठा धोया पिएंगे। सब अंगूठा पीने के लिए आतुर। महाराज को कोढ़ हो गया, शरीर से मवाद चूने लगा। अब वहां एक बचा, बाकी निकल गए। उसने कहा, जैसे मैंने स्वस्थ और सुंदर चरणों का चरणोदक पान किया है, उसी प्रकार आपकी अस्वस्थता में भी पान करूंगा। वह पान करने से कोढ़ी हो गया। दोनों ही कोढ़ी हो गए। अब लोगों ने कहा, हम लोग तो बुद्धिमान निकले, बच गए, परंतु उन दोनों का कोढ़ तो माइक था जो समाप्त हो गया। वैसे आने वाले सभी लोग चले गए। इसी प्रकार की एक घटना रामदास जी महाराज के जीवन में भी एक बार हुई। रामदास जी के पास भीड़ लग गई। सुबह से रात 2 बजे तक रामदास जी महाराज न सो सकें न उठ सकें। सब भगवान का भजन करें और सभी कहें कि हम बड़े प्रेमी हैं। प्रेमी तो कोई था नहीं, परंतु कोई भी रंच मात्र भी अपना प्रेम कम नहीं मानता था। सभी मानते थे कि हमारा उससे अधिक है, परंतु यह कोई नहीं मानता कि मेरे में प्रेम कम है। और ऐसा यदि कभी कहता तो व्यंग्य में ही कहता कि हमारा तो कम रिश्ता है आपके प्रति। वहां पर सभी प्रेम का दावा करने लगे। अब रामदास जी महाराज को मुश्किल हो गई। रामदास जी ने सोचा, इस परेशानी से छुटकारा कैसे मिले। वे महात्मा थे। उन्होंने एक युक्ति निकाली। एक दिन उनका पैर फूल गया, पैरों में सूजन आ गई। उन्होंने पैरों में पट्टी बांध ली और कराहने लगी। लोग इकट्ठा हो गए और बोले, महाराज दर्द बहुत है, क्या करें? डॉक्टर वैद्य बुलाएं? लोग दवा लाने लगे, धन लगाने लगे। येन केन प्रकारेण महाराज का दर्द समाप्त होना चाहिए। हमारे प्राण चले जाएं, परंतु आपका दर्द मिट जाए, आपका पैर ठीक हो जाए।
महाराज जी सबकी सुनते रहे। दूसरे दिन सारी मंडली बैठी थी, सारे त्याग करने को तैयार थे। लोगों ने सोचा कि आखिर महाराज जी कौन सा त्याग यहाँ पर मांगेंगे। महाराज जी बड़े दक्ष थे। उन्होंने कहा, मैंने इसकी दवा सोच ली है, किसी और उपाय से तो यह अच्छा होगा नहीं। इस पैर के अंगूठे में मवाद भर गई है। इस मवाद को कोई भक्त मुंह लगाकर चूसे, उसे फेंके नहीं बल्कि पी जाए, तब वह तो मर जाएगा परंतु मेरा पैर अच्छा हो जाएगा। इतना सुनने के बाद एक ने कहा, महाराज यह बात तो आपने ठीक कही है। शेष में से लोगों ने सोचा कि किसी तरह से यहाँ से भागें, फिर यहाँ कौन आने वाला है। अब किसी को लघु शंका लगी, किसी ने कान पर यज्ञोपवीत लगाया, किसी को खांसी आ गई, किसी के घर का आदमी आ गया और किसी को कुछ समाचार आ गया और इस तरह से वे निकल गए। किसी ने कहा, महाराज क्या करें, मैं तो बीमार रहता हूँ। सब के सब चल दिए, आश्रम खाली हो गया, केवल एक भक्त बचा। उसने कहा, महाराज आपने जैसा सोचा है मैं वैसा ही करूँगा। उन्होंने कहा, मर जाओगे। वह बोला, मर ही तो जाएंगे पर आपका यह पैर तो अच्छा हो जाएगा। उन्होंने कहा, हाँ पैर तो ठीक हो जाएगा। रामदास जी ने पुनः कहा, फिर चूसो और सबको बुला दो। उसने लोगों को बुलाया और अंगूठा चूसने लगा। अब सब लोग आने लगे धीरे धीरे, यह तो चूस ही रहा है, अपना नंबर तो अब आवेगा नहीं। लोग आकर कहने लगे कि मैं तो आ ही रहा था परंतु यह कार्य आ गया, अन्यथा मैं तैयार बैठा था। यह इसके भाग्य में था, ऐसा मेरे भाग्य में कहाँ। मैं चाहता था कि यह पुण्य मुझे मिले, यह सेवा मुझे मिले, परंतु मेरा भाग्य ही ऐसा था कि अमुक कार्य में फंस गया। अब सबके सब श्रेय लेने को तैयार थे। यह बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तथ्य है। वहाँ था क्या? रामदास जी महाराज को तो भीड़ हटानी थी, इसलिए उन्होंने एक पका तोतापुरी आम अपने अंगूठे में बांध लिया था। आम का मुंह सामने था, वह ऊपर से ऊंचा और आखिर में नीचा चोंचदार था। आम रस भरा मीठा था। वह भक्त जब चूसने लगा तो उसको स्वाद आने लगा और मजे में पूरा चूस गया। फिर बोला, महाराज यह मवाद नहीं है, यह तो बहुत मीठा है। गुरु जी ने कहा, गुरु की मवाद ऐसी ही होती है, जो चूस लेता है उसी को पता लगता है कि वह कैसी है। आम चूस लेने के बाद सिर्फ गुठली बची। महाराज जी ने जाकर गुठली फेंक दी, उनका पैर अच्छा हो गया। अच्छा तो था ही, उन्होंने पैर साफ कर लिए। लोगों ने कहा, महाराज हम भी ऐसा कर लेते। उन्होंने कहा, तुम लोग भागो यहाँ से, जिसने मवाद चूसी है सिर्फ वही रहेगा, शेष तुम लोग चले जाओ। उन सबको भागना ही था और वे भाग भी गए। इस प्रकार का प्रेम ही प्रेम होता है। अगली कड़ी में हम अगले प्रकरण में अगले कड़ी लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।